श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार बोला था कि देश में सरकार आएगा, सरकार जाएगा, लेकिन देश को हमको बचा के रखना होगा और देश बचता है देशवासियों से। अभी इंडिया में क्या माहौल चल रहा है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया में भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कांग्रेस, इन्हीं के जैसा एक बड़ा पार्टी बनाया गया है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी तक आप लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका जो शुरुआत हुआ था, ये जो कॉकरोच नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्यों इस पार्टी का ऐलान किया गया है, इसके पीछे का आखिर कारण क्या है, इस पार्टी को आखिरकार कंट्रोल कौन कर रहा है, इसका फाउंडर कौन है, क्यों इस पार्टी को बनाया गया है। अगर आप लोग नहीं जानते हो, बस वीडियोस देख रहे हो और मजे ले रहे हो, तो मेरे इस वीडियो को अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम लेके देख लोगे तो आपको कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी न्यूज है सब कुछ आपको पता चल जाएगा। दरअसल अभी इंडिया में जेनजीस के द्वारा, यूथ के द्वारा एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन ये कोई फिजिकल पार्टी नहीं है दोस्तों, ये एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने वाला पार्टी है। अभी तक आप ये मान सकते हो, आज से 3 दिन पहले इस पार्टी का एक सोशल मीडिया हैंडल बनाया गया था इंस्टाग्राम पे कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। और आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोफाइल था, जो पेज था, उनके फॉलोअर के संख्या 10 मिलियन क्रॉस कर चुका है। अगर आप लोग अभी सर्च करोगे तो उससे ज्यादा ही होगा और ये नंबर भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल पेज है उससे कई ज्यादा है और कुछ दिन बाद ये नंबर नेशनल कांग्रेस का जो पेज है उसको भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन क्यों बनाया गया है इस पार्टी को? आखिरकार इस पार्टी का नाम कॉकरोच ही क्यों रखा गया? कोई और नाम भी तो रख सकते थे, लेकिन कॉकरोच ही क्यों चुना गया? इस पार्टी का जो सदस्य है, जो समर्थन करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, वो लोग आखिर कौन है? क्यों आज के दिन पे खड़े होके इंडिया का यूथ इस पार्टी को इतना ज्यादा ह्यूज सपोर्ट कर रहा है? दूसरे साइड में कोई बयान दे रहा है कि ये जो पार्टी बनाया गया है, इस पार्टी का मोटिव है कि ये बांग्लादेश और नेपाल के जैसा इंडिया में भी एक प्रोटेस्ट कराना चाहता है और इंडिया का अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना चाहता है। तो आइए जानते हैं कि इसका शुरुआत आखिरकार कहां से हुआ था। दरअसल आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो नीट का एग्जाम का पेपर था वो लीक हो चुका था। अब जाहिर सी बात है, नीट का पेपर अगर लीक होता है तो जो लोग नीट के लिए तैयारी करते हैं, पूरा साल मेहनत करके जो एग्जाम देते हैं, उन लोगों के अंदर गुस्सा तो जरूर आएगा। उसके बाद वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि आखिरकार ये क्यों हुआ, क्योंकि इसके पीछे उन लोगों का बहुत ज्यादा हार्ड वर्क था। दोस्तों, उस वक्त इंडिया के अंदर नीट को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी था, यूथ के अंदर खास करके। और तभी 2026 के मई महीने में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था, जिस मामले में एक लॉयर अपने आप को सीनियर वकील दावी करने के लिए उसने एक मामला किया था। और उस मामले के दौरान सुप्रीम कोर्ट का मेन विचारक सूर्यकांत राय ने एक टिप्पणी कर दिया था जो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। जी हाँ दोस्तों, उस मामले के दौरान उन्होंने बोला कि इस समाज में अभी भी कुछ आदमी ऐसा है जो बेरोजगार है, जिसका कोई काम धंधा नहीं है और वो कॉकरोच की तरह इधर उधर घूमता रहता है। और भी कुछ टिप्पणी किए थे इसके साथ, लेकिन वो जो वर्ड उन्होंने अपने मुंह पे बोल दिया था कॉकरोच, वो हमारे यूथ के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा ला दिया था दोस्तों। और उसी गुस्से के फलस्वरूप आज कॉकरोच जनता पार्टी को इंडिया में बनाया गया है। हालांकि इसके बाद सूर्यकांत राय ने अपने दिए हुए बयान को मीडिया के सामने आके बोला है कि मैंने ये सब जो कुछ भी बोला है, मैं इंडिया के हर एक यूथ को नहीं बोला है, मैंने कुछ टारगेटेड आदमी को बोला है जो कि फर्जी का जॉब लेके घूमता है, जिसके पास कोई टैलेंट वगैरह नहीं है। लेकिन एक चीज तो आपको पता है, सोशल मीडिया पे आके अगर आप कोई उल्टा सीधा बात एक बार अपने मुंह से बोल दिया तो भाई वो बोल दिया, मतलब उसको आप फिर कभी भी वापस नहीं ले सकते, चाहे कुछ भी कर ले। और उसी के फलस्वरूप आज से 3 दिन पहले इंडिया के यूथ के द्वारा एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी। और उसके बायो में आप देखना कि उसका जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, उसका आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, मेंशन किया हुआ है, वो है इस पार्टी का मेन फाउंडर। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने लायक है कि उस प्रोफाइल का अगर आप अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको भाई दिखाएगा कि अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे मेरा एक चीज बोलना है कि जब ये बात पूरा इंडिया का है, हमारे अंदर की बात है, तो ये फिर बाहर से क्यों कंट्रोल किया जा रहा है? और इस चीज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आया है कि ये जो अकाउंट बाहर से चलाया जा रहा है, ये इंडिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया की यूथ को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और ये पार्टी इंडिया में बांग्लादेश और नेपाल के जैसा प्रोटेस्ट कराना चाहता है। लेकिन इसके पीछे का सच कितना है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक जितना पता चल रहा है कि ये जो अकाउंट है ये चलाया जा रहा है भाई यूनाइटेड स्टेट्स से। और आपको एक चीज बता दूं, ये जो अभिजीत दीपके है, जो इस पेज का फाउंडर है, जो इस पार्टी का फाउंडर है, वो 2020 और 2022 में
आम जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। आम जनता पार्टी की तरफ से वो सोशल मीडिया का जितना भी था सब कुछ हैंडल करता था और उनके पास एक बहुत अच्छा अनुभव है उस चीज को लेके कि किसी भी सोशल मीडिया को कैसे ग्रोथ किया जाता है या फिर किसी भी पार्टी का जो पेज होता है उनको कैसे ग्रोथ किया जाता है। उनका जो अनुभव था वो पूरा यहाँ पे निचोड़ के लगा दिया है और इस पेज को अभी 3 से 4 दिन के अंदर 10 मिलियन फॉलोअर्स को क्रॉस करवा दिया है। और एक चीज यहाँ पे देखने लायक है कि उस पेज में जितना भी पोस्ट किया गया है सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में किया गया है और कोई भी पार्टी का वहां पे नाम नहीं लिया जा रहा है। तो ये भी एक देखने लायक चीज है कि क्या ये पार्टी सिर्फ बीजेपी का विरोध कर रहा है या फिर इस पार्टी का मोटिव है कि देश का जो यूथ है, जो बेरोजगार है, देश में जो बेरोजगारी फैल रहा है, बढ़ रहा है, उसको ठीक करना, देश में नौकरियां दिलाना ताकि किसी भी यूथ को बाहर काम करने की जरूरत ही नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी का मोटिव क्या है आपको मैं अभी बताता हूं। उनका 5 पॉइंट एजेंडा है जिसमें कि एक पॉइंट है 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, मतलब आपको महिला के लिए 50% रिजर्व करके रखना होगा, चाहे वो जॉब हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, महिलाओं के लिए आपका 50% रिजर्वेशन हमेशा होना चाहिए। उसके बाद एक और एजेंडा है, देश का जितना भी मीडिया है उनको इंडिपेंडेंट रहना होगा, मतलब अंबानी अडानी के द्वारा जितना भी मीडिया चलाया जाता है उन सबको हटाना होगा। कोई भी गोदी मीडिया इंडिया में नहीं चलेगा, मीडिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहेगा। एक और एजेंडा इनका है कि कोई भी नेता अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ता है और वो जीत के एमएलए बनता है और उस पार्टी अगर हार जाता है और वो एमएलए पार्टी चेंज कर लेता है तो उसके ऊपर 20 साल का पॉलिटिकल बैन लगाया जाएगा, मतलब वो 20 साल तक कोई भी राजनीति नहीं कर सकता है। तो इनका कुछ एजेंडा है, 5 पॉइंट एजेंडा। ये लोग चाहते हैं कि ये इंडिया के ऊपर लागू हो, तो ये एक अच्छा चीज है। मैं बोलूंगा जो सच है सच के साथ साथ देना होगा और अगर ये पार्टी कुछ गलत करता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ या फिर कांग्रेस के साथ या फिर किसी के साथ तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे। तो मेरा यहाँ पे एक ही चीज बोलना है कि अगर आप लोग कुछ भी रिसर्च नहीं करके कोई भी पार्टी बनाया गया है सोशल मीडिया पे और उस पर कूद पड़ते हो तो ये गलती मत कर देना दोस्तों। कोई भी पार्टी अगर आता है तो उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में जानने की कोशिश करो कि वो पार्टी कहां से चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है, क्या इसका फ्यूचर क्या है, क्या ये सच में यूथ के लिए काम करेगा या फिर नहीं, तभी उस पार्टी के लिए आप काम कर सकते हो। मेरा यही कहना है। बाकी आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपके सामने सब कुछ लाऊंगा। और आखिरी तक जाते जाते अटल बिहारी वाजपेयी का वर्ड जरूर याद रखना, पॉलिटिकल पार्टी आएगा जाएगा लेकिन देश को हमको ही संभाल के रखना होगा और देश को संभालेगा कौन? देशवासी। इसीलिए देशवासी का ख्याल हम सबको रखना होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।